Good afternoon, everyone. Welcome to our channel RPIIT Academics. I am Bhavya Chauhan, Assistant Professor in the Department of Applied Sciences. So, our today's topic is zoonosis. Zoonosis बेसिकली क्या होता है? Zoonosis वो डिजीजेस होती हैं जो कि एनिमल के द्वारा ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब ये डिजीज जो स्प्रेड होती है, जो कॉजेज होती है, वो किसी भी पैथोजन की वजह से, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, किसी भी वायरस की वजह से, किसी भी फंगस पैरासाइट की वजह से ये स्प्रेड होती है। अब जो जूनोसिस है वो डायरेक्ट एनिमल के कांटेक्ट में आने से, डायरेक्ट उनको कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करने से, या किसी भी वेक्टर के थ्रू या किसी भी इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है एनिमल से ह्यूमंस के अंदर। फॉर एग्जांपल रेबिस वायरस हो गया, डॉग से, इन्फेक्टेड डॉग के बाइट से रेबिस कॉज होते हैं ह्यूमंस में। अब मलेरिया हो गया। मलेरिया क्या है? एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, उसमें इंसेक्ट बाइट करता है ह्यूमन को, तभी जाकर उस पर्सन को मलेरिया कॉज होता है। तो जूनोसिस क्या होती है? ऐसी डिजीज़ेज होती हैं जो कि एनिमल से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जूनोसिस डिजीज़ के कुछ कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट जो हो गया, रैबिस हो गया। रैबिस का है एक आरएनए वायरल इन्फेक्शन हो गया। वायरस होता है इसमें, रैबिस वायरस होता है, जो कि एक इन्फेक्टेड डॉग हो गया, इन्फेक्टेड कैट हो गई, या इन्फेक्टेड मंकीज हो गए, इनकी बाइट से रैबिस कॉज होता है। इनकी बाइट करने से रेबिस कॉज होता है। एक इन्फेक्टेड एनिमल एक हेल्दी पर्सन के अंदर वायरस को ट्रांसफ़र कर देता है, जिस वायरस को हम रेबिस वायरस बोलते हैं, जो कि एक वायरल डिजीज़ होती है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है। सेकंड आ गया हमारे पास लाइम डिजीज़। लाइम डिजीज़ क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि टिक्स की वजह से कॉज होता है, जो कि टिक्स की वजह से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हंता वायरस। हंता वायरस क्या है? अब जितने भी हमारे रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे माइस हो गए, रैट्स हो गए, स्क्विरल्स हो गए, पॉर्क्यूपाइंस हो गए, गिनी पिग्स हो गए, हैमस्टर, रैट्स, ये इन सबको हम बोलते हैं रोडेंट। अब इनके बाइट करने की या इनकी वजह से जो इन्फेक्शन ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, उनको हम हंता वायरस बोलते हैं। बेसिकली इनके बाइट करने की या इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, इन्फेक्टेड रोडेंट्स के कांटेक्ट में आने से पर्सन के अंदर हंता वायरस स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू को हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। अब जितने भी हमारी इन्फेक्टेड बर्ड्स हो गई, ये भी बेसिकली क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा भी क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरल डिजीज़ है, जो कि किन की वजह से ट्रांसफ़र होती है? ह्यूमन के अंदर कोई भी इन्फेक्टेड बर्ड है, कोई भी इन्फेक्टेड बर्ड है, उनकी वजह से, बर्ड्स में से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कोविड-19। कोविड-19 दिसंबर 19 में स्प्रेड हुआ था, ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था। ये भी क्या है? जो सार्स कोवी 2 भी इसको बोलते हैं, जो कि कोविड-19 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी क्या है? वुहान में, चाइना में बैट्स थे, जो बैट की वजह से ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो गया था। ठीक है, इसीलिए कोविड-19 को भी हम एक जूनोसिस डिजीज़ बोलते हैं। ये भी क्या है? एक आरएनए वायरस होता है। कोविड-19 क्या है? एक आरएनए वायरस है, जो कि बैट से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए कोविड-19 को भी हम जूनोसिस डिजीज़ बोलते हैं हम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जूनोसिस। थैंक यू।